नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक बड़ा अपडेट इस समय कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले से आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर 4 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिंदा गिरफ्तार किया है और उनके हवाले से भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। आईजी कश्मीर और सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक करने के लिए जो है वहाँ कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे थे और एक प्रॉपर्टी डीलर की जो पीछे जिस पर अटैक किया गया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए इन्हीं मिलिटेंट्स को चुना गया था। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शबीर, क्या अपडेट है, क्योंकि इन 4 आतंकियों का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी, लगातार अटैक्स को करने के लिए और बाकी एक्टिविटीज, मिलिटेंट एक्टिविटीज को करने के लिए कहीं ना कहीं ये लगातार एक्टिव थे। देखिए रजत, जैसे कि सेंट्रल कश्मीर जिला श्रीनगर में 4 मिलिटेंट्स को आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 पिस्टल, 2 साइलेंसर, 6 मैगजीन और भारी मिकदार में कॉर्ट्रिज बरामद किया है। तफसीलात आपको बता दें, श्रीनगर के बरजुला इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट जो है ऑपरेशन लॉन्च किया। सस्पेक्शन मूवमेंट की उनको सूचना मिली, उसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा तौर पर वहां पे प्लान के तहत नाका लगाया। उसी बीच 2 लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है और इनिशियल स्टेज पे उनके कब्जे से 2 पिस्टल और दीगर असला गला बारूद मिला है। उसके बाद अगर देखा जाए कि ये इनके जो पूछताछ इनसे हुई और 2 मिलिटेंट्स को इन्हीं के कहने पे गिरफ्तार किया है, जो सारे साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। सारी दिन में 3 साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, श्रीनगर एचएमटी से ताल्लुक रखता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये 4 मिलिटेंट्स जो पकड़ में आना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है और ये वही मिलिटेंट्स है जो जिन्हें हाइब्रिड मिलिटेंट्स कहा जाता है। ये अपनी कार्रवाई करने के बाद तुरंत अपने जो है इलाकों में जाते, अपने घरों में जाकर उन पर शक नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आज का जो ये मॉड्यूल पकड़ा गया है, ये फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि ये वही मिलिटेंट्स है जो रऊफ अहमद जो सफा कदल का रहने वाला है, उस इंसिडेंट में ये मुलविस थे और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई तलाश थी इन मिलिटेंट्स को लेके और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके ऊपर वर्क किया और ह्यूमन इनपुट इस पर डेवलप किया और सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है इस चीज को लेके। और कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट्स है ये साउथ कश्मीर से इनमें कई ताल्लुक रखते हैं, एक श्रीनगर से ताल्लुक रखता है। आपको बता दें कि जो मिलिटेंट्स गिरफ्तार हुए उनकी जो शिनाख्त है कदीर खांडे, सनाब गुलाम कदीर खांडे, ये त्राल का रहने वाला है। एक्टिव मिलिटेंट है सोहेल मुश्ताक वाजा, सनाब मुश्ताक अहमद वाजा, ये निकलोरा पुलवामा का रहने वाला एक्टिव मिलिटेंट है। और उन्हीं 2 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 पिस्टल और 2 पिस्टल मैगजीन और 30 के आसपास बुलेट्स मिले हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब इनसे की गई है, उनसे पूछताछ की गई है और भी उनसे एमिनेशन बरामद हुआ है, जिसमें 2 पिस्टल, 6 मैगजीन, 70 के आसपास राउंडर्स और 2 पिस्टल साइलेंसर भी रिकवर हुए हैं। और लगातार जैसे कि श्रीनगर में हमें जो टारगेट किलिंग देखने को मिलती थी, ये मतलब कहीं ना कहीं उससे भी उनकी तार जुड़ी जाती है, क्योंकि ये वो मिलिटेंट्स है जो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जो है उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा, साउथ कश्मीर में हाल ही में कई बड़े एनकाउंटर देखने को मिले, जिसमें बहुत सारे बड़े मिलिटेंट्स मारे गए हैं। अगर हम बात करेंगे, कल ही जो पुलवामा जिले में हमें एनकाउंटर देखने को मिला है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 मिलिटेंट मारे गए। एक लोकल मिलिटेंट जिसका नाम उवैस था, दूसरे जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं वो पाकिस्तानी मिलिटेंट थे। या इससे पहले अनंतनाग जिले में हमें एनकाउंटर देखने को मिले, उसमें भी जैश के मिलिटेंट मारे गए। या कुलगाम जिले में एनकाउंटर देखने को मिले, उसमें भी जैश के 3 मिलिटेंट। उसके जो 2 दिन पहले हमें एनकाउंटर श्रीनगर के इलाके में ही देखने को मिला, शालीमार इलाके में, उसमें लश्कर का कमांडर जो कई सालों से सक्रिय था घाटी में, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, सलीम परे को। उसके तुरंत बाद एक और एनकाउंटर देखने को मिला श्रीनगर के ही इलाके में, उसमें भी पाकिस्तानी एक मिलिटेंट मारा गया है, जो जिसमें बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग आई है आईजी कश्मीर की तरफ से। उसमें उन्होंने कहा कि ये वही मिलिटेंट था जिन्होंने बांदीपोरा में अटैक किया था, जिसमें 2 पुलिस के एहलकार मारे गए थे। और कहीं ना कहीं हम लगातार ये
अपने दर्शकों तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। जो भी ऐसे इंसिडेंट्स में मुलविस है घाटी में मासूम लोगों को मारने की दर पे उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कार्रवाई अंजाम दे रही है। रजत जी, साफ तौर पर लगातार कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद शबीर, पूरी जानकारी के लिए। इससे जुड़ा कुछ और अपडेट हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। जी, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शबीर खान ने बताया, अभी श्रीनगर जिले में 4 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर पकड़ा है, जो कि लगातार एक्टिव थे। और बताया ऐसा जा रहा है कि कई सारे अटैक्स में वो मुलविस थे। और साथ ही साथ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पर एनआईए और जो दिल्ली हेडक्वार्टर्स की जो इंस्टॉलेशंस हैं कश्मीर घाटी और अलग अलग जगहों पर, उनकी रेकी कर भी जो पाकिस्तान और अलग अलग कंट्रीज़ में उनके आका बैठे हैं, उनको ये लगातार ये इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से कई सारे अटैक्स कश्मीर घाटी में हुए हैं। और इनका पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 4 पिस्टल्स के साथ साथ 8 मैगजीन और साथ ही साथ पिस्टल साइलेंसर भी इनसे बरामद हुए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उम्मीद है कि कई सारे और तार जो हैं इनसे जुड़े हुए मिल सकते हैं और जल्द से जल्द कई सारे और आतंकी भी गिरफ्तारी उनकी जो है वो की जा सकती है। इस तरह की खबरें जो हैं कश्मीर घाटी से आ रही हैं। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। Possibility cannot be ruled out, but this question pertains to higher ups in government level. Sir, that way will you book Asif Dar as per the terror trial? Because the way the findings are coming out? Definitely, the whole matter is under investigation, and whatever I have said, it has been given to you in writing also. Due to sensitivity of this case, nothing more can be disclosed. However, anything further comes out, definitely it will be shared with you. Sir, how many people have they targeted? Because they have recovered the weapons and also the people. How many have got killed, or what were their further plans? As of now, the downtown killing of that property dealer has been confirmed. Rest things are under investigation. So can we say that case has been solved? That case, that particular case. Rohit Khan's case. Yes. Thank you very much. Anything? सर बिहार वाला केस भी Yes, good reminder by my SSP Srinagar. The same link is also being found in Brij Behra murder case. ASI Acha, was killed on that day. Yeah. So since we have seen active movements of militants in Srinagar, recently you have started these police stations also in the city. Do you think that will add a boost in these operations when you talk about the current operations of policing in those areas? Because these are largely huge areas. Definitely, you will see the boost in policing also, ground presence also. Definitely, enemies are targeting the city to create valuable news at international and national level. So in the same way, police has also alerted its manpower on ground, and we have activated our own sources and our channel. In coming days, more will be there to share with you. As of now, best of luck. Thank you for coming. All this. God bless.